नमस्कार। विशेष चुनाव बुलेटिन के साथ मैं कामिनी। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के तहत झारखंड की 3 संसदीय सीटों पर आज दिन के 11 बजे तक कुल 29.55% मतदान हुआ है। अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर नेहा अरोड़ा ने बताया कि दुमका में 29.24, गोड्डा में 29.39 और राजमहल में 30.04% वोट डाले गए हैं। चुनाव में मतदाता बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। मतदान केंद्रों पर लोग कतार में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। युवाओं में मतदान को लेकर खासा उत्साह है। मतदान के बाद युवा अपनी सेल्फी और फोटो को सोशल मीडिया में अपलोड कर रहे हैं। लिट्टीपाड़ा विधायक दिनेश मरांडी ने अपनी पत्नी के साथ मतदान किया। पाकुड़ उपायुक्त मृत्युंजय वर्णवाल और पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने वोट कर आम लोगों से मतदान करने की अपील की। राजमहल, दुमका और गोड्डा लोकसभा सीट के लिए आज सवेरे 7 बजे से वोट डाले जा रहे हैं। सभी मतदान केंद्रों में शाम 5 बजे तक मौजूद रहने वाले सभी मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। वहीं शांतिपूर्ण, भयमुक्त और हिंसा रहित चुनाव के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सभी बूथों पर पुलिस बल की तैनाती के साथ वेबकास्टिंग के माध्यम से कड़ी निगरानी रखी जा रही है। 7वें चरण के तहत झारखंड में 3 लोकसभा क्षेत्रों में, राज्य में अंतिम चरण में 3 सीटों के आज हो रहे चुनाव में 8 महिला समेत 52 प्रत्याशियों की चुनावी किस्मत ईवीएम में लॉक हो जाएगी। इनमें 2 वर्तमान सांसद और 4 विधायकों की भी प्रतिष्ठा दांव पर है। इनमें राजमहल सीट से 3 महिला समेत 14 प्रत्याशी, दुमका से 4 महिला समेत 19 प्रत्याशी और गोड्डा सीट से 1 महिला समेत 19 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। इस चरण में राजमहल सीट के लिए भाजपा के ताला मरांडी, झामुमो के विजय हांसदा तथा निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में विधायक लोबिन हेम्ब्रम, दुमका संसदीय सीट के लिए भाजपा की सीता सोरेन तथा झामुमो के नलिन सोरेन और गोड्डा सीट से भाजपा के निशिकांत दुबे तथा कांग्रेस के प्रदीप यादव के बीच मुख्य मुकाबला होने की संभावना है। राज्य में लोकसभा चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक 1,34,75,00,000 रुपए की अवैध सामग्री और नकदी विभिन्न जांच एजेंसियों द्वारा जब्त की जा चुकी है। इसमें 45,89,00,000 रुपए नकद, 4,32,00,000 रुपए का अवैध शराब तथा 6,84,00,000 रुपए का मादक पदार्थ शामिल है। इसके अलावा कई अन्य कीमती सामान भी बरामद किए गए हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि सबसे ज्यादा नकदी रांची, धनबाद और गिरिडीह से मिला है, तो चतरा, हजारीबाग, खूंटी, लातेहार, पलामू, चाईबासा और जमशेदपुर में सबसे ज्यादा मादक पदार्थ जब्त हुए हैं। झारखंड में आज 3 लोकसभा सीट के लिए हो रहे मतदान को लेकर आकाशवाणी रांची के प्रादेशिक समाचार एकांश के द्वारा जीवंत चुनावी परिचर्चा का आयोजन किया जाएगा, जिसका प्रसारण रात 8 बजे से 8:30 बजे तक होगा। पलामू लोकसभा सीट के लिए होने वाले मतगणना की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस सिलसिले में जिले के उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी प्रत्याशियों के निर्वाचन अभिकर्ताओं के साथ बैठक कर निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतगणना की गाइडलाइन से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि मतगणना विधानसभावार होगी और इसके लिए 124 टेबल लगाए जाएंगे, जबकि 28 टेबलों पर बैलेट पेपर की गिनती होगी। राज्य में मतदान प्रक्रिया में महिलाओं और दिव्यांगों की सहभागिता सुनिश्चित करने की दिशा में विशेष पहल की गई है। इसके तहत 7वें और अंतिम चरण में लोकसभा की 3 सीटों के लिए हो रहे चुनाव में 241 मतदान केंद्र महिलाओं द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। इसमें राजमहल में 166, दुमका में 70 और गोड्डा में 5 मतदान केंद्र में वोटिंग करने की सारी जिम्मेवारी महिला मतदान कर्मियों के द्वारा निभाई जा रही है। इसके अलावा 7 मतदान केंद्रों का संचालन दिव्यांग मतदान कर्मियों के द्वारा किया जा रहा है, जबकि 11 मतदान केंद्रों पर युवा मतदान कर्मियों पर मतदान कराने की जिम्मेदारी है। मॉक पोल के बाद पाकुड़ जिले के मतदान केंद्रों पर पीठासीन पदाधिकारियों ने मतदान शुरू करा दिया है। मतदान चालू होने से पहले ही कई बूथों पर मतदाता पहुंच चुके थे। बूथों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। विशेष चुनाव बुलेटिन समाप्त हुए। अगला विशेष चुनाव बुलेटिन शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा।